यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुला ये मधुर बोल जगबंद गोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है कर्पूर गौर करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तविदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ ढके आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हुए महामंत्र के साथ में दोनों हाथ उठा के बोले, हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलेन शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम नमः जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण प्रधानना चन्ना देहनाकम हेमानः सजंत्र यद्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सेदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नः गजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिमया दत्तः गृहाणा परमेश्वर शाङ्गाय सपरिवारः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सर्व देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभु। सभी पुनः स्थान पर बैठ जाएंगे और अध्यक्ष जी सभी से मेरा निवेदन आप अपना स्थान पा करके बैठ जाइए। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। सभी से मेरा निवेदन, सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। आज आप हम सभी द्वितीय सत्र में प्रारंभ प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर आज आप हम सभी ने आरती पूजन कर इस कथा में प्रवेश किए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सभी भक्त वृंदों से मेरा निवेदन, आप सभी शीघ्र अपने अपने गृह जय राधे राधे। आइए आप हम सभी पूज्य देवी जी से प्रार्थना करते हुए इस कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री राधे। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान पवन कुमार
एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए श्री राधा रानी के पावन कोमल श्री चरणार बिंदों का चिंतन मनन करते हुए सभी आज की परम पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से अपने मन को श्री राधा रानी के चरणों में लगाते हुए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 मन भूल मत
कहे तेरे। जाको श्याम और हेरे राधे राधे कर तेरे। जाको श्याम कहे हेरे राधे राधे कहे तेरे। बांसुरी में मेरा मेरा कर नाम मेरा मन। बांसुरी में मेरा मेरा कर नाम मेरा मन। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण। हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, पीछे वाले भी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। जय राधे राधे। राधे राधे जय राधे राधे। जय 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 सबके मुख से राधा रानी का नाम निकलना चाहिए। जय राधे राधे। राधे 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 जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को, महत्व को श्रवण किया।
श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से होता क्या है? भव रोग को मिटाने वाली है श्रीमद् भागवत जी। संसार में देखा जाए तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको भव रोग ना लगा हो। सबको महाराज भव रोग लगा हुआ है। और जो भव रोग की बीमारी के लक्षण है ना, उनके नाम जानते हो क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। ये जितने भी संसार की ईर्षा, द्वेष भावनाएं हैं, ये भव रोग के लक्षण हैं, भव रोग के गुण हैं। आप कितनी बड़ी अस्पताल में चले जाओ और वहां जाकर बोलो महाराज भव रोग की दवाई दे दो, भव रोग की बीमारी लगी है, तो क्या किसी अस्पताल में किसी वैद्य के पास भव रोग की दवाई मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि इस संसार में भव रोग की केवल एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। बड़े से बड़ी बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की कथा में है। कथा पंडालों में हजारों लोग बैठते हैं आके। किसी के मन में कोई कामना होती है, किसी के मन में कोई बुराई होती है, किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना होती है। जब वो कथा में आकर बैठते हैं ना, तो है और भगवान के निकट, भगवान के सामने जो जीवात्मा आके बैठे, सामने जो जीवात्मा आके बैठे, तो प्रभु को तो पता है ना कि किसके मन में क्या चल रहा है। आपके मन की बात भले दुनिया वालों से छिप जाएगी महाराज, हमें नहीं पता होगी, परिवार वालों को पता नहीं होगी, दुनिया वालों को पता नहीं होगी, लेकिन भगवान से छिपी तो नहीं है। और दूसरी बात महाराज, हम हो या कोई और व्यास हो, कभी भी जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो ये विचार करके नहीं बैठते कि आज हमें क्या बोलना है। एक कई बार की बात हुई, जो सोच कर बैठेंगे, जो विचार करके बैठेंगे कि आज सबको सुनाना है, ये बोलना है, कभी कभार ऐसा होता है वो रह ही जाता है, वो छूट ही जाता है जो सोच कर बैठो कि ये बोलना है। क्योंकि महाराज इस आसन पर बैठे व्यक्ति की महिमा नहीं होती। कौन इस आसन पर बैठा है उसकी महिमा नहीं होती, इस गद्दी की, इस आसन की महिमा होती है कि जब व्यक्ति इस आसन पर आकर बैठता है ना, तो वो अपने मन से नहीं बोलता, ठाकुर जी जो बुलवाना चाहे वो बोलता है, वो श्रवण कराता है। तो मानो हमारे मन में कोई भी अवगुण भरा हुआ है, कोई कमी है, तो ठाकुर जी ना जाने कौन सी लीला ऐसी श्रवण करा दें, कौन सी कथा ऐसी बुलवा दें, जिसको सुन के आपके हृदय का जो राक्षस है, आपके हृदय में जो बीमारी लगी है, वो बीमारी को क्षण मात्र में मिटा दे, क्षण मात्र में दूर कर दे। क्योंकि ये बल है, ये सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत जी में। अच्छा, कई लोग कहते हैं द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आते थे, तो फिर कलयुग में भगवान अवतार लेकर क्यों नहीं आते? समझिए, क्योंकि महाराज सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में सीमित राक्षस थे, जिनकी गिनती की जा सकती थी महाराज। कम राक्षस थे, रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, हिरणाक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, ऐसे सीमित राक्षस थे। पता था कि भैया इतने राक्षस हैं, तो जब सीमित राक्षस होंगे ना, तो भगवान सोचते थे कि अब एक दो ही राक्षस हैं, तो कोई भी रूप बनाकर चले जाते थे, उनको मार देते थे, उनका वध कर देते थे। तो वहां तो भगवान अवतार लेकर चले जाते थे।
लेकिन महाराज ठाकुर जी विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि और युगों में तो सीमित ही राक्षस है, तो अवतार लेकर किसी ना किसी रूप में जाकर मैं उनको मार सकता हूँ, उनका वध कर सकता हूँ। लेकिन ये जो कलिकाल है ये बड़ा कठिन युग है, इसमें सीमित दैत्य नहीं है, इसमें सीमित राक्षस नहीं है महाराज। यहाँ तो अनगिनत राक्षस भरे हुए हैं, अनगिनत दैत्य भरे हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान को लगा यदि अवतार लूंगा तो कई अवतार लेने पड़ेंगे, इसलिए भगवान ने यहाँ पर अवतार तो लिया, लेकिन कौन सा? आकार धारण करके नहीं आए, रूप बनाकर नहीं आए। भगवान शब्द रूप में कलिकाल में प्रकट हुए कि महाराज जो भी कथा को श्रवण करे और जो कथा के वचन जो शब्द निकलते हैं वो शब्द रूपी कृष्ण जाकर निकलते हैं। शब्द रूपी तीर ठाकुर जी ऐसे निकलवाते हैं कि हृदय में बैठे बैठे कई दैत्यों का वध हो जाता है। पहले के युग में एक रावण था, आज के युग में हजारों रावण है। पहले के युग में एक ही कंस था, लेकिन आज के युग में महाराज हजारों कंस है। पहले के युग में एक ही पूतना थी, लेकिन आज के युग में लाखों पूतनाएं हैं। अब पहले के युग में एक ही मंत्रा थी, लेकिन आज के युग में तो घर घर में मंत्रा है महाराज। तो ठाकुर जी सोचे अवतार लेंगे तो हमें कई अवतार लेने पड़ जाएंगे, इसलिए भगवान ने आकार नहीं बनाया, भगवान शब्द रूप में कलिकाल में प्रकट हुए। इसीलिए शब्द में जो वांग्य में भागवत का भगवान का साक्षात स्वरूप है, इस शब्द रूप में भगवान इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं। तो महाराज कहीं और वो सामर्थ्य नहीं है, कहीं और वो बल नहीं है जो इस भव रोग को मिटा सके, भव रोग की इस बीमारी को मिटा सके। भव रोग को मिटाने का सामर्थ्य यदि कहीं है तो वो श्रीमद् भागवत कथा में ही है। केवल मात्र भागवत जी की शरण में आने से ही व्यक्ति के जितने भी रोग हैं, जितनी भी व्याधि है, सब नष्ट हो जाती है। अच्छा दूसरी बात सुनो, एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर से माता परम्बा ने प्रश्न किया। मां जगत जननी ने पूछा, भगवान ये बताओ जो द्वापर युग है, जो सतयुग है, जो त्रेता युग है, यहाँ तो एक राक्षसों की पहचान होती है, बड़े भयंकर रूप दिखने वाले को लोग समझ जाते थे राक्षस है, ये दानव है, ये दैत्य है। लेकिन पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये बताओ जो आने वाला कलयुग है, जो कलिकाल है, इस कलयुग में तो एक से एक सुंदर दिखने वाले लोग होंगे, तो इस कलयुग में दैत्यों की पहचान कैसे होगी? इस कलयुग में राक्षसों की पहचान कैसे होगी? कैसे पहचाना जाएगा कि ये दानव है या फिर ये मानव है? कैसे पहचान होगी? तब भगवान शंकर ने मां परम्बा से कहा, देवी और युगों में व्यक्ति की पहचान, राक्षसों की पहचान स्वरूप से होती थी, लेकिन जो कलिकाल है, जो कलयुग है, इस कलयुग में राक्षस की पहचान स्वरूप से नहीं, उसके आचरण से, उसके गुणों से राक्षस की पहचान होगी। कुछ गुण भगवान शंकर ने बताए हैं कि जिसके अंदर ये गुण दिखाई दें तो देवी समझ जाना कि वो मानव नहीं, वो तो दानव है। कौन कौन से गुण भगवान शंकर ने बताए? भगवान शंकर कहते हैं, देवी मान ही नहीं माते पितु देवा, मान ही नहीं मात पितु देवा, मान ही नहीं माते पितु देवा, मान ही नहीं मात पितु देवा, साधु न सन कर बाबहि
भगवान शंकर कहते हैं देवी जिसके अंदर ये गुण दिखाई दे, कौन से? मान ही नहीं मात पितु देवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को देवता के समान ना मानता हो, देवता के समान ना पूजता हो, साधु न सम करवा वही सेवा। जो साधुओं से, संतों से, विप्रों से अपनी सेवा करवाए, उनकी सेवा ना करके स्वयं की सेवा करवाए। भगवान शंकर कहते हैं देवी जिनके अस आचरण भवानी सोई जानहु निश्चर सम प्राणी। जिसके अंदर ऐसे गुण दिखाई दे तो समझना कि मानव नहीं है, ये तो दानव है। पहले के समय में कहीं यज्ञ होता, कहीं अनुष्ठान होता, कहीं धर्म का कार्य होता, कहीं सनातन का कार्य होता, तो राक्षस कैसे विघ्न डालते थे? वहां पर जीव जंतुओं को मारकर विघ्न उत्पन्न करते थे, अस्त्र शस्त्र चलाकर विघ्न डालते थे कि यहाँ ये कार्य हो ना पाए। लेकिन आज के युग के दानव कैसे यज्ञ को विध्वंस करते हैं? पहले के युग के दानव तीर चलाया करते थे, तीरों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा यज्ञ को, धर्म के कार्य को, सनातन के कार्य को विध्वंस करते थे। लेकिन इस कलयुग के दानव तीर चलाकर यज्ञ को विध्वंस नहीं करते, वाणी रूपी शस्त्र को चलाकर यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करते हैं। ये आजकल के कलयुग के दानव करते हैं। कहीं कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, चार लोग सोच रहे हैं कि ये काम हो जाए, ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये धर्म का कार्य है, सनातन का कार्य है। अब वहीं खड़ा एक व्यक्ति सोच रहा है ये काम होना नहीं चाहिए, कैसे भी हो जाए ये काम होना नहीं चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस में आना ही चाहिए। तो समझ जाओ महाराज ये दानव नहीं, ये मानव नहीं है, दानव है जो सनातन के कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि पहले तो शस्त्रों के द्वारा यज्ञ को विध्वंस करते थे, लेकिन आज के लोग वाणी रूपी शस्त्र के द्वारा, वाणी रूपी तीर के द्वारा धर्म के कार्य को, यज्ञ को, अनुष्ठान को विध्वंस करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा हे परम्बा जिसके अंदर ऐसे गुण दिखाई दे तो समझ जाना वो मुखमंडल से भले ही कितना सुंदर दिख रहा हो, लेकिन यदि ऐसे गुण दिखाई दे जाए तो समझना महाराज ये मानव नहीं है, ये तो दानव है। अब विचार करो यदि आज के समय में भगवान अवतार लेकर आते तो घर घर में दानव बैठे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहां दानव दैत उत्पन्न ना हो। हर जगह दानव है, तो भगवान कितने अवतार धारण करते। इसलिए भगवान ने इस कलिकाल में अवतार नहीं लिया, भगवान ने शब्द रूपी अवतार यहाँ पर लिया है। जो भागवत जी का स्वरूप है वो भगवान का महाराज शब्द रूपी अवतार है। तो इस भवरोग को मिटाने का, हृदय में जो भवरोग लगा हुआ है, जो भव की बीमारी लगी हुई है, इसको मिटाने का यदि किसी में सामर्थ्य है, किसी में बल है, तो वो केवल मात्र श्रीमद् भागवत की कथा में वो सामर्थ्य है, वो बल है। जिस हृदय में, इस मन में जन्मों से जो भवरोग बैठा हुआ है, उस भवरोग को, उस दानव को मिटाने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में है। अब आप विचार करो, हृदय का दानव मरे नहीं, हृदय का राक्षस मरे नहीं, अब भगवान जाके बैठ जाएं तो क्या संभव है? ये संभव नहीं है। पहले हृदय के विकारों को मिटाना पड़ेगा। जो मन रूपी सिंहासन पर अभी हृदय के ये दानव बैठे हुए हैं, विकार बैठे हुए हैं, जब ये मिट जाएंगे तभी जाकर उस हृदय रूपी पटल पर श्याम सुंदर विराजित होंगे। तो जब इन कर्णों से, इन कानों से भगवान की कथा प्रवेश करती हृदय में, तो हृदय रूपी पटल पर जो राक्षस, जो दैत्य, जो दानव बैठा हुआ है वो नष्ट हो जाता है, उसका वध हो जाता है। और जब वो सिंहासन खाली होती है तो उसी हृदय पटल पर जाकर फिर महाराज श्याम सुंदर विराजित हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी वहां पर जाकर विराजित हो जाते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की कथा के शरण में आना चाहिए, शरणागति में आना चाहिए। ये भागवत जी की महिमा है महाराज।
हम आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा भगवान की हुई है जो हमें प्रभु की कथा को श्रवण दानव नहीं है, क्योंकि भगवान के निकट, भागवत जी के निकट वही आकर बैठ सकता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग हो, भगवान के प्रति प्रेम हो। आज जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं वही कथा नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज के निकट बैठकर शौनक ऋषि कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। एक बार का समय था, पृथ्वी लोक पर नारद जी उदास होकर भ्रमण कर रहे थे। तभी सामने से सनत कुमार आए और नारद जी को देखा तो पूछने लगे, भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपका किसी ने धन चोरी कर लिया हो। आप इतने उदास होकर यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन क्या हुआ, इस पृथ्वी पर मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन गया तो मैंने वहां पर क्या देखा, यमुना के किनारे पेड़ के नीचे एक युवती बैठी हुई है और वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। अब जब मैंने वहां पर देखा तो उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे साधु महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाइए। और जब मैं वहां पर रुका तो मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले, मेरे समझ में नहीं आया, माता तो जवान है, युवती है, लेकिन पुत्र वृद्ध है। तब भक्ति महारानी ने कहा, मैं जगह जगह गई, कहीं तो हम तीनों वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, मैं वृद्ध हो जाती। जब मैं संसार से पराजित होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई तब मैं तो युवा हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्योंकि महाराज वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है, वृंदावन में तो भगवान के प्रेमी हैं। बड़े बड़े संत जहां स्वयं को श्याम सुंदर की गोपी मानते हैं, ठाकुर जी की गोपी मानते हैं, तो वृंदावन की भूमि में आकर भक्ति महारानी तो युवा हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी ने कहा कि आप मेरे कष्टों को दूर करो वरना मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कई प्रयास किए ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, लेकिन महाराज ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद, यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सनत कुमारों से कहने लगे, भगवान मैं जगह जगह गया संसार में सत्कर्म की खोज करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी सत्कर्म दिखाई नहीं दिया। अब मैं आपके पास में आया हूं, आप बताइए संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सनत कुमार बोले, नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादि भी। एक ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, भागवत की कथा करो। नारद जी बोले, भगवान मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब तो कुछ हुआ नहीं। एक भागवत श्रवण कराने से क्या हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा, नारद वेद वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। जो स्वाद जो रस एक वृक्ष में नहीं होता, वो स्वाद वो रस उसके फल में होता है, इसलिए भागवत की कथा सुनाओ। और महाराज जैसी भागवत की कथा की सुनाने की बात कही, नारद जी ने कहा ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आगे
सनत कुमार और नारद जी गए वृंदावन से ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा जी का किनारा, बट वृक्ष के नीचे चारों भाई सनत कुमार व्यास मंच पर विराजित हुए और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जैसी बुलाया और कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। अब जैसी कथा को कहना प्रारंभ कर दिया, उसी क्षण महाराज नारद जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान ये बताओ, कोई धर्मात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले, नारद तुम तो पापी व्यक्ति की बात करते हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो और मरने के बाद ऐसा व्यक्ति प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, भगवान सब तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि कोई भूत प्रेत कैसे भागवत की कथा को सुन सकता है। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत जी की कथा को सुने तो बात अलग है, भूत प्रेत कैसे कथा को सुन सकता है, ये तो आप विस्तार से बताइए। तब सनत कुमार आत्मदेव जी की कथा श्रवण कराते हैं। आत्मदेव जी जो बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप, पत्नी का नाम धुंधली देवी, सब कुछ भगवान का दिया हुआ था इनके घर में, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक संत इनके घर में भिक्षा मांगने के लिए आए और आत्मदेव जी के सन्मुख जैसी आए तो घर के अंदर आत्मदेव जी भिक्षा लेने के लिए गए। उसी समय जो संत आए थे उनकी नजर महाराज आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था, तुलसी का जो पौधा लगा हुआ था, उस पर नजर पड़ी तो क्या देखा कि तुलसी का वो पौधा सूखा हुआ है। आत्मदेव जी बाहर आए तो पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, क्या आप अपने घर के आंगन की तुलसी पर कभी जल नहीं देते? आपके घर के आंगन की तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज रोज जल देते हैं, नित्य प्रति जल दिया करते हैं, लेकिन क्या करें, कभी भी ये घर की तुलसी हरी भरी नहीं होती है, सूखी रहती है। संत के मुख से निकला, महाराज क्षमा करना, मुझे लगता है कि आपके घर में कोई संतान नहीं है, जिस कारण से तुलसी महारानी आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। क्षमा करना, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। भिक्षा नहीं ली, खाली हाथ संत वहां से लौट कर चले गए। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, महाराज आज घर में आए संत खाली हाथ घर के द्वार से लौट कर चले गए। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। देखो, एक आंगन की चर्चा भागवत जी में आई है और दूसरे आंगन की चर्चा रामचरितमानस में आई है। यहाँ पर चल के संत आए हुए थे घर में, लेकिन घर के आंगन में सूखी तुलसी को देखा तो खाली हाथ लौट कर चले गए। और एक आंगन वो है जो रामचरितमानस में संत रास्ते से जा रहे थे, कोई मन में विचार नहीं था कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, लेकिन घर के आंगन में तुलसी को देखा तो संत खड़े हो गए, वहां पर रुक गए। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए, तब हनुमान जी विचार करके गए थे कि राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है, ज्यादा देर तक मुझे रुकना नहीं है, बस माँ का पता करके अति शीघ्र ही वहां से लौट कर आना है। भोर की वेला होने को जा रही थी, लंकापुरी में हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो पूरी लंकापुरी सोने की है, लेकिन पूरी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी ने उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया। पूरी लंकापुरी सोने की थी,
लेकिन जब महाराज हनुमान जी लंकापुरी का भ्रमण कर रहे थे तो एक घर के आंगन में हनुमान जी ने देखा कि तुलसी महारानी लगी हुई थी, तुलसी का बिरवा लगा हुआ था। भुवन एक सुंदर पुनि देखा, एक भवन के लिए कहा कि एक भवन बड़ा सुंदर हनुमान जी को दिखाई दिया। अब उस भवन में ऐसी सुंदरता का क्या था, जहां इतनी सुंदर रावण की पूरी सोने की लंका थी, उसके लिए तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि लंकापुरी कितनी सुंदर है। एक घर को देखकर कहते हैं बड़ा सुंदर घर है, बड़ा सुंदर आंगन है। क्यों? क्योंकि महाराज इस घर के आंगन में तुलसी जी लगी हुई थी। तो तुलसी जी को देखकर हनुमान जी खड़े हो गए, वही मन ही मन विचार करने लगे, माता है तो घर के आंगन में तुलसी कैसे लगी है? क्योंकि तुलसी महारानी तो किसी वैष्णव के घर में ही मिलेंगी, किसी भक्त के घर में मिलेंगी। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी हो महाराज, उसके लिए संत कहते हैं ये घर मंदिर के समान है। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी हो और आप खूब शीश मणि जलित घर बना लो, खूब बड़ी बिल्डिंग अटारी महल बना लो, और घर के आंगन में तुलसी ना लगी हो तो संत कहते हैं महाराज ये तो नरक के बराबर है। यहाँ तुलसी नहीं विराजित है, तुलसी नहीं लगी हुई है। तो घर के आंगन में तुलसी की देखो महिमा कितनी है। जिस घर के आंगन में तुलसी है, संत कह रहे हैं ये घर मंदिर के बराबर है, क्योंकि तुलसी महारानी ठाकुर जी की प्रियतमा है। तो जहां तुलसी जी विराजित रहती हैं वहां ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी स्वयं चलकर आते हैं। अब देखो पहले का जो समय होता था ना, तो किसी घर की पहचान कैसे होती थी कि किसी सनातनी व्यक्ति का घर है, किसी भक्त का घर है। आजकल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं गांव में जाओ ना तो आज भी देखने को मिलता है कि उस घर को देखकर आप बता दोगे कि भैया किसी भक्त का ही घर है। दूर से आप देखकर परिचय देखकर बता दोगे। कैसे? आप किसी के घर के द्वार पे जाओगे ना तो सबसे पहले उसके घर के आंगन के बाहर ही आपको गौ माता खड़ी दिख जाएगी। पहले के लोग घर के आंगन में ही गौ माता को, घर के द्वार पर ही गौ माता को बांधा करते थे। आजकल के लोग तो महाराज कुत्तों को रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ इनको रखें। एक चीज हमेशा याद में रखना, जिसके घर के सामने गौ माता रहती है ना, उसके ऊपर कोई कितना बड़ा भी संकट क्यों ना आने वाला हो, यदि गौ माता घर के द्वार के सामने खड़ी है तो सबसे पहले उस संकट को, उस दुख को गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। बाद में उस घर के मालिक के ऊपर वो संकट जाता है, पहले गौ माता अपने ऊपर, हर एक व्यक्ति के घर में। तो पहले के जो भक्तों के घर की पहचान ही ऐसी होती थी। हमारे वृंदावन के आज भी आप गांव में जाओ, अब वृंदावन में तो भैया खूब अब अटारी बिल्डिंग आश्रम सब बन गए हैं, लेकिन आज भी जो हमारे ब्रजवासियों के गांव के घरों में जाओ आज भी ये देखने को मिलता है। सबसे पहले घर के द्वार में गौ माता खड़ी रहती। तो पहली पहचान की घर के द्वार में गौ माता हो। दूसरी, थोड़ा सा अंदर जाओ तो घर के आंगन में तुलसी का बिरवा मिलता, तुलसी महारानी विराजित रहती। और तीसरी, आप थोड़ा ऊंचे की ओर नजर घुमा के देखोगे तो घर की जो ऊंचा स्थान रहता है, घर की छत हो या कोई घर में जो वृक्ष ऊंचा लगा हो, तो आपको वहां पर ध्वजा दिखाई दे जाएगा, राम नाम का ध्वजा, हनुमान जी का ध्वजा वहां दिखाई दे जाएगा। तो व्यक्ति दूर से देखकर समझ जाता है किसी भक्त का घर है, एक किसी वैष्णव का ही घर है। तो ऐसे घर की पहले पहचान हुआ करती थी। ऐसे घरों को देखकर कोई संत भी यदि द्वार से जा रहा हो ना तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, महाराज लगता है कोई भक्त रहते हैं, कोई वैष्णव रहते हैं। आज वही यहाँ हनुमान जी विचार कर रहे हैं, महाराज है तो राक्षसों की नगरी, दैत्यों की नगरी है, पर देखो घर के आंगन में तुलसी महारानी विराजित है, घर के आंगन में तुलसी जी विराजित हैं, और घर के जो मुख्य द्वार पर नाम किसका लिखा हुआ, राम लिखा हुआ है। अब भ्रम में है कि मैं सच सोच रहा हूं कोई संत ही है, कोई भक्त ही है या फिर कोई और है। राम जी को लगा कि ज्यादा चिंता मत करो, हम कन्फर्म करा देते हैं कि किसका घर है। भोर की बेला हो ही गई थी, इतने में श्री विभीषण जी महाराज जाग उठे। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
राम राम करते हुए इतने में विभीषण जी जाग उठे, तो हनुमान जी को पक्का भरोसा हो गया कि अब तो ये किसी भक्त का ही घर है। अच्छा, दूसरी बात और आपको बताएं, विभीषण जी के घर के सामने राम लिखा हुआ था। अब सोचो, राक्षसों की, रावण की नगरी में रहने के बाद भी राम कैसे लिख रखा घर के सामने। कभी रावण पूछा करता, तुम भाई मेरे हो, मैं यहाँ का राजा हूँ, और तुमने यहाँ घर के द्वार पर नाम राम का क्यों लिख रखा है? तो विभीषण जी जवाब क्या देते, अरे भैया, ये राम का नाम नहीं लिखा है, ये आपका ही नाम लिखा हुआ है। रावण कहता, मेरा तो रावण नाम है, दशानन मेरा नाम है, तो राम क्यों लिख रखा है? तो विभीषण जी कहते, भैया, आपके रावण के आगे का 2 अक्षर रा और भाभी माँ मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर माँ, ये दोनों का हमने नाम यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए राम लिख रखा है। तो काम भी बन गया और लिख भी रखा है। तो ये भक्तों के घर की पहचान हुआ करती थी महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से किस किस के घर में तुलसी मैया विराजित है? किस किस के घर में? सबके घर में। अरे भैया, मिथिला नगरी है। और तुलसी मैया को जल कौन कौन देता है नित्य प्रति? सभी लोग देते हैं। अच्छा, बड़ी प्रसन्नता हो रही हमें। क्यों प्रसन्नता? इसलिए हो रही कि हम वैष्णवों के बीच ही कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज। यहाँ तो सभी भक्त वैष्णव बैठे हैं। नित्य प्रति सबको तुलसी मैया को जल अवश्य देना चाहिए। जो नित्य प्रति तुलसी जी को जल देता है, कभी यम के दूत उसको लेने के लिए नहीं आते, उसको लेने के लिए साक्षात भगवान के पार्षद ही आते हैं। ज्यादा आप पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ ना कर सको तो एक नियम तो बनाई लो कि नित्य प्रति तुलसी मैया को 1 लोटा जल देने में कितना समय लगता है। सबको तुलसी मैया को 1 लोटा जल तो अवश्य ही देना चाहिए। तो महाराज, अब ये दूसरा आंगन यहाँ देख लो। आत्मदेव जी के घर के आंगन की तुलसी सूखी थी, तो घर पे आए साधु, घर पे आए संत, खाली हाथ लौट कर चले गए, भिक्षा नहीं ली। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, वन में जाकर रोने लगे। एक महात्मा जी से भेंट हुई। महात्मा जी से कहा, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। पहले तो खूब समझाया संत ने कि क्यों अज्ञानता अपने हृदय में पाल रहे हो, क्यों पुत्र के प्रति इतनी ममता कर रहे हो। इतनी ममता ही हृदय में है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो, प्रभु को अपना पुत्र मान लो। आत्मदेव जी बोले, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। संत को दया आ गई, फल दे दिया। कहा, फल जाके अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। फल को लेकर अपने घर में आए और धुंधली से कहा, इस फल को खा लो, इस फल को खाने से पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी से तो कह दिया कि ठीक है, मैं फल को खा लूंगी, लेकिन धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। अपनी बहन के कहने पर वो फल गाय को खिला दिया। और इसकी बहन ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना। झूठ बोल दिया। महाराज नाटक करने लगी आत्मदेव जी के सामने कि फल खाने से तो बड़ा ही फायदा है। समय बीतता गया। इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। रातों रात उस पुत्र को धुंधली को दे गई। सब में डिंडोरा पीट दिया कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि भगवान की कृपा हो गई, पुत्र का जन्म हमारे घर में हुआ है। लेकिन महाराज, जिस गाय को वो फल खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरि माया तो देख। उस बालक का पूरा स्वरूप एक मानव की तरह था, केवल मात्र उसके कान गाय के समान थे। दोनों पुत्रों का नामकरण किया। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा और जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। अब गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञान था। लेकिन धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था, माँ के लाड़ में बिगड़ गया।
उत्पात मचाने लगा, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बुलाया धुंधकारी को और अपने पास बिठाया। बिठाकर समझाने लगे, बेटा तुम मंदरा पान करते हो, मांस का सेवन करते हो, इसका त्याग कर दो, महापाप लगता है। ब्राह्मण कुल में हमें जन्म मिला है, इसका तुम त्याग कर दो। बैठकर समझा रहे हैं। अच्छा एक बात आपसे कहें, जो पिता नित्य प्रति 24 घंटे में से 10 मिनट बैठकर अपने संतान को ना समझाता हो, अपने बच्चों को ना समझाता हो, आप लिखकर ले लीजिए, उस बच्चे के अंदर कभी संस्कार नहीं आ सकते। वो बच्चा कभी सद्मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि बड़ों की छाया होना भी बहुत आवश्यक होता है। हर एक पिता को अपने बच्चे को रोज ज्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठकर उसको समझाना चाहिए, सही गलत का उसको ज्ञान देना चाहिए, सही गलत की उसको शिक्षा देनी चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को आजाद ही छोड़ देते हैं ना, 2 मिनट का समय भी नहीं है समझाने के लिए, उनके बच्चों के ही अंत में जाकर संस्कार बिगड़ते हैं, उनके बच्चे ही अंत में जाकर महाराज चरित्रहीन बनते हैं। इसलिए हर एक माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए। आज आत्मदेव जी ने बिठाया धुंधकारी को अपने पास में और समझाने लगे, तू ये जो मदरा पान करता है, तू मांस का सेवन करता है, इसका त्याग कर दे, महापाप लगेगा, ये गलत है, इसको छोड़ दे। जैसे समझाया, धुंधकारी तो माँ के लाड़ में बिगड़ा हुआ था, जवाब दे दिया अपने पिता को, अरे पिताजी मैं जो करता हूँ सब बढ़िया करता हूँ, मुझे रोका मत करो, मैं सब अच्छा करता हूँ। और बस चिल्ला के वहां से उठकर कोई बात नहीं सुनी, भाग गया वहां से। लेकिन महाराज आज घर में बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं और संत की कई बातें याद आ रही हैं। संत ने कहा था, इतनी ममता मत रखो पुत्र के प्रति, क्योंकि महाराज जीवन में मान लो आपके घर कोई संतान हो गई, कोई पुत्र हो गया, कुछ समय जीवित रहा और कुछ समय बाद यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आप कितने दिन रोगे? 4 महीने रोगे, 6 महीने रोगे, ज्यादा से ज्यादा साल भर रोगे, इससे ज्यादा कोई नहीं रोता है। और विचार करो, यदि महाराज पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया, कुकर्मी निकल आया, तो 2-4 महीने नहीं, पूरे जीवन भर रुलाता है, पूरे जीवन भर रुलाएगा। आज यही बात स्मरण आ रही है आत्मदेव जी को कि संत ने कहा था पुत्र की कामना मत करो, रो रहे थे। उसी समय आत्मदेव जी के निकट गोकर्ण जी महाराज आए और कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के रख दिया है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो केवल मात्र एक ही काम करो, ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, मेरा परिवार। पिताजी यहाँ कोई किसी का नहीं है, आप किसी के लिए भी अपना कह लो कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वास्तव में जीवन की सच्चाई यही है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। संसार के संबंध कब तक हैं? जब तक आप दुनिया वालों के काम आ रहे हैं, दुनिया वालों की आप बात मान रहे हैं, उनके कहे अनुसार आप चल रहे हैं, उनके कहने पर हर काम कर रहे हैं, तब तक तो सब कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है। और जिस दिन दुनिया वालों की बात मानना आप छोड़ दो, उनकी कोई बात सुनना आप बंद कर दो, उसी दिन सब कहते हम नहीं जानते आप कौन हो, क्योंकि संसार के रिश्ते ही इतने ही हैं। साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक,
अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना ही केवल मात्र संसार का साथ है। पत्नी घर के द्वार तक संग में जाएगी, रिश्तेदार शमशान तक संग में चले जाएंगे। आपका अपना खून, आपका बेटा केवल अग्निदान तक साथ देगा, इसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। इसके बाद तो महाराज साधक कहता है अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला है जाई। तोता दुनिया के मेले में अकेला हो, अचक कौन खेला हो